गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज सभी स्टूडेंट के लिए हम लेकर आए हैं गिनती, जो कि इंग्लिश और हिंदी में बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में वो भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो भी समझ सकते हैं ना। सारे बच्चों के लिए लेकर आए हैं। ठीक, तो आज हम बताएंगे रोमन अंक की गिनती कैसे लिखी जाती है और इंग्लिश में कैसे होती है, फिर हिंदी में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चल देखो, ये है ONE, सबको मालूम है। वन, जब ONE जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वन। फिर ये एक लिखा है ना, दिख रहा है सबको, एक है। फिर ये फर्स्ट रोमन अंक की गिनती है, एक लिखा है हिंदी में। ठीक, जिससे उसे यहाँ पे टू, TWO, टू 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 टू। ठीक, तो ये हमारा टू हो जाता है। फिर इसी प्रकार से ये लिखा हुआ है, देखते रहिएगा आप। हम बोल रहे हैं THREE, थ्री, थ्री थ्री थ्री, तीन। ठीक, FOUR, फोर, फोर। फिर फोर इसको बोला जाएगा, है ना। ये जो है नहीं, ऐसे देखो इसको, एक ऐसे ऐसे कर लो, अब दिखाई दिया, चार हो जाता है। ठीक है, FIVE, फाइव, फाइव फाइव, पाँच। SIX, सिक्स, सिक्स मीन्स छः। ठीक है, ये रोमन अंक की गिनतियाँ हैं। SEVEN, सेवन या सेवन भी बोल सकते हो उसे। सात, ये रोमन अंक की गिनती, सात हो गए। ठीक है, EIGHT, इट। अब देखो, इट को ऐसे लिख सकते हो ना, इसको हटा दोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर एट, आठ, इसमें ट्रिपल वाई हो जाएगा। ठीक, आठ लिखा हुआ है। NINE, क्या हो जाएगा, नाइन, नाइन मीन्स नौ, ये है। TEN, टेन, टेन मीन्स दस, एक्स। ठीक, ELEVEN, इलेवन, इलेवन मीन्स कितना हो जाएगा, ग्यारह, ये है जो दिख रहा है। ठीक है, ग्यारह। अब देखो TWELVE, ट्वेल्व, अब ट्वेल्व हो जाएगा, ये ट्वेल्व मतलब बारह। ठीक है, ये बारह लिखा है। THIRTEEN, थर्टीन मतलब तेरह। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना, यहीं से स्टार्ट आपका। ये बताए थे जो 13 होता है, जैसे 13 है ना, TH13 कहाँ है इसमें, देखो इसमें इसमें टी ना है, TEEN, 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 9, TEEN, 8, TEEN, 9, TEEN। ठीक, और ये इतना चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट रखना पड़ेगा कि देखो, जिसमें टीन आता है वो हमारा 13, 14, 15, 16 होगा। ठीक है, अभी आगे बताएंगे। ये देखो, ये हो जाएगा आपका 15 हो जा रहा है, तो 15 में देखो 15 है ना, ये रहा 15 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में 16 जो होता है, ये 16 16 से होकर के रोमन अंक में बनेगा, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक, अब ये लिखे SEVENTEEN, 17 होगा। हम इस प्रकार से भी लिखते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो हमारा इस तरह से ऐसे होता है, निम्न 17 बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं 18, EIGHTEEN, 18 होती है, जो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये होता है 18। ठीक, अब देखो 19 लिखा होगा, NIN, इसमें भी TEEN, 9 लिखो, बस NIN लिखो, 9, TEEN। ठीक, तो 19 हो जाएगी, तो 19 ऐसे भी लिख करके हम 19 ऐसे लिख देते हैं, जैसे ये लिखा हुआ। ठीक है, अब देखते हैं, लिखा है 19। ठीक है, अब 20 है, TWENTY, 20 हो जाता है। 20 में XX 20 होता है। ठीक है, अभी हम अलग से बताएंगे इसको, रोमन की गिनती है 21। अब देखो 21, फिर अब उसके बाद में करना क्या है हमें, 20 की कंप्लीट। अब देखो 20 तक अगर याद हो जाता तो आराम से अब देखो, इसमें 20 20
हमें लिखना है, ठीक है। जैसे ये 2 है ना, 20 20 20 20 20 20, ये 20 पूरा है, ठीक है। फिर 1 1 लिखना है, पढ़ना कैसे, 21 22 23 आए पढ़ना है। फिर लास्ट में आएगा आपको 30 ना, 30, तो 30 ये लिखा हुआ है, तो आपको 31 से, जैसे ये दिया गया है, ये 30 है ना, तो 31 नहीं, तो हम 40 यहाँ डायरेक्ट लिखे हुए हैं, क्योंकि आपको समझाने के लिए। तो बच्चे तो आपको पता ही होगा 40 होता है, तो 40 से 41 होगा, ठीक है। अब 40 को 40 लिखते हैं, तो सबको मालूम है, जैसे FOURTY 40 होता है, 40 मतलब 40। अगर यहाँ पे TEEN होता है तो कितना हो जाता है, मतलब कि 14 हो जाता है। अब यहीं पे 41 है, तो 41 होता है 41 है, ठीक। 41 हो जा रहा है यहाँ पे, ये देखो लिखा है FIFT 50 मतलब 50, ये है, ठीक। अब 51 51 60 60 70 70 80 80 90 90, ठीक है, 90 हो जाएगा। 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500, ठीक है। हाँ, तो अभी आपने देखा, ठीक। अब आपको रोमन अंक की गिनतियाँ बता देते हैं कैसे लिखा जाता है, ठीक है। देखो, जैसे ये हमारा क्या लिखा है, फर्स्ट है, ठीक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर 6 7 8 9 10, इतना हो गया। अब देखो इसी प्रकार से हम दूसरा करते हैं, ठीक है। 10 तो ये तक बताएंगे, ज़्यादा नहीं। फिर 11, देखो देखो एक में अगर होता है तो फर्स्ट पाई होगा, अगर सेकंड पूछा जाएगा 2 और थर्ड पूछा जाएगा 3, फोर्थ पूछा जाएगा तो 1 लिख के वी लिख देना है एक पाई। 5 में सिर्फ वी होता है, इसमें वी 1 होना है। वी के बाद फिर 2 पाई पारना होगा, फिर वी के बाद थर्ड लाइन लाइन करना है, फिर IX लिख देना है, फिर X हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से X, अब फिर पूछ रहा है 11 लिखने के लिए, तो 11 अब 2 है ना, अब X पहले लिखते चले आइए ये चीज़ें, ठीक। ऐसे ऐसे लिख दीजिए, इसे ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक। अब देखो ये 11, अब 12 में कितना है, डबल, 13 में 3, 14 में 4, 5 में 5, सॉरी ये 1 है, ठीक है, 6 7 8, ऐसे 9, और ये हो जाएगा 20, ठीक है। 20 में डबल, 30 में से देखा जाता है, ठीक। अब देखो डबल ऐसे कर देना है, दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9, फिर X लिखना है लास्ट में, ठीक है। अब देखो ये 30 हो गई, अब ये 30 ही तो है, अब 30 के बाद 31 चलना है, ठीक है। फिर ये 3 लेकर चलना होगा, 1 2 3, अब ये ऐसे लिखते चले आओ, ठीक। अब फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9, फिर 10, तो हमारा ये देखो। अब बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते चले आते हैं, ठीक है। लिख के चले आएंगे, लिख के चलेंगे, लास्ट में ऐसे हमारी तरह लिख देंगे, जैसे मैं 4 लिखा यहाँ पे, ऐसे 4 लिख दिया ना, तो ऐसे बच्चे भी गलत कर देते, तो ऐसे हमको नहीं लिखना है, ठीक है। ये हमारा गलत हो जाएगा, तो हमको जो 40 लिखना रहेगा बच्चों, वो हमको 40 में कितना होगा, XL होता है, ठीक है। तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। ये हमारा गलत, कुछ बच्चे ऐसे लिखते चले आते हैं तो ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, XL होगा, ठीक है।
ये हमारा ये होता है। ठीक, अब एक्सएल से स्टार्ट करते हैं, सेव एक्सेल। तो एक्सएल यहाँ लिखेंगे, एक्सेल। ठीक, अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सॉरी फिफ्थ, ये मत मानना, ठीक है। ये हटा दो, इधर लिख, फिफ्थ है ये, मतलब 45 जिसे बोलते हैं, ठीक है। ठीक, अब इसे एक्सेल है तो इसको हम 46 मान लेते हैं। ठीक, 47, 48, 49। अब एक्सेल है तो यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे फिर बच्चे कहेंगे यहाँ पे एक्सेल है तो यहाँ पे भी एक्सेल होगा ना, तो कभी भी नहीं करना है इसको, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा हमें एल रखना होगा, ठीक है, एल हमारा 50 होता है। समझ में आया बच्चों, इस तरह से हमें करना है। ठीक, अब एल यहाँ कर दो, एल 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 एल, ऐसे ऐसे लिख जाता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 होगा, उसके बाद में 9, फिर 10, फिर अब देखो यहाँ पे एल एक्स हो जाएगा। अब कुछ बच्चे एक चीज़ और कन्फ्यूज होते हैं, देखो यहाँ पे एल एक्स हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ हम लिख देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो जाए, दिक्कत होगा, ध्यान दीजिएगा ध्यान। इसमें से ये मेरा हमारा कितना है, ये एक्स 10, 20, ठीक, 30, फिर 40, ये कितना देगा, 50, 60, ठीक है, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। अब ये चीज़ें हमेशा याद रखना, ऐसी कभी गलती मत करना, नहीं है ये लिखना, ठीक है। और बच्चे की और कन्फ्यूज रहते हैं कि जब 40 आता है उनके सामने कहा जाता है कि रोमन में लिखो, ठीक है, कह दिया जाए रोमन में लिखो, तो वो क्या करते हैं, एल एक्स लिख देते हैं। और कहा जाए 60 को रोमन में लिखो, तो वो गलती करके इसको एक्स क्या कर देंगे, एक्स एल लिख देंगे, ठीक है, उनका ये गलत हो जाता है। तो अभी हम बताएं कि 40 का कितना होता है, एक्स एल 40 का होता है, यहाँ पे लिखा के कितना एल एक्स का, तो 40 का ये गलत हो जाता है, ठीक है। मैच में दे दिया जाता है कि अगर मैच करिए तो इधर से इधर कर दीजिएगा, तो ये इधर की ओर आ जाएगा और ये इधर की ओर आ जाएगा, ठीक है, तब ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ठीक। हाँ, तो अब 60 का हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 80 का कितना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं, अब 60 का होगा ना, अब यहाँ पे हम लिखते हैं 80, देखो क्या लिख देंगे, 80 हो जाएगा ना, 80, फिर 90, फिर 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500। यहाँ तक तुम्हें सबको करके लाना है, हम बता दे रहे हैं, अपना करना, जब नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है। हाँ, अब ये 60, अब 7, अब देखो एक चीज़ और देख लो यहीं पे, जब 60 का किया हो तो 60 के बाद में आपको 7 उसका मिलता है, इसका 70 का। अब देखो 60 ये याद है ना, यहीं लिख लो 80 ना, यहीं पे 70 लिख लो, यहीं पे देखो 70 का, यहाँ पे एल एक्स था, ये एल एक्स किसका है, 60 का, ठीक, यहीं पे एल लिखो और ऐसे डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, ठीक। लेकिन यहाँ पे नहीं, ऐसे 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 4 बार कर दोगे, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसको मैं लिखना कैसे है, 90 को हम बता रहे हैं, ठीक है, 90 को हमें एक्स सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। 100 को क्या लिखना है, सिर्फ डॉट सी लिखना है, 200 को डबल सी हो जाएगा, 300 को ट्रिपल सी हो जाएगा, 4 को, अब लोग कहेंगे कहाँ 400 है, 4 सी बनाओ, काम ख़त्म। तो ऐसा नहीं करना, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसे 400 अगर होगा तो 400 में क्या करना होगा, हमें डी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, डी। और 500 है तो 500 को हम लिखते क्या चीज़ें हैं, ये तो मालूम है,
है ना। 500 को हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, 500 को डी लिखेंगे ना। तो बच्चे देखो ऐसा होता है ना, तो कभी ऐसा हमारा ये डी नहीं होगा, ठीक है। 500 जो होता है हमारा ये डी होगा, ये सही है, ठीक है। ये डी नहीं होगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखो 400 को क्या लिखेंगे, ट्रिपल सी लिखेंगे, ठीक। डी लिख देंगे, जो 5 का डी है ना, इसको डी लिख देंगे। जैसे 90 क्या होता है, 50 का हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, है ना। और 14 को क्या लिखते हैं हम, एल एक्स लिखते हैं कि एक्स एल लिखते हैं, ये बताओ। हम इसे लिखते हैं ना, सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स एल, ये तो लिखते हैं 40 का, 40 के एक्स एल लिखते हैं। और एक्स हम एल क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा वो पहले पड़ जाता है एल लास्ट में, तो है ना। ये बताओ, अब देखो एक सेकेंड, ऐसे देखो 50 और 10 बड़ी संख्या कौन है, 50 और 10 कम है, ठीक है ना। तो ये 50 हमारा एल है ना, तो एल को हम 50 लिख देते हैं, और एक्स हमारा 10 कम है, तो इसको हम 40 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्स और एल हो जाता है कितना, 4t हो जाता है। वही कंडीशन इसमें है। अब 400 है, ये देखो 400 है और एक है 500 है, ठीक। इसको हम क्या लिख देंगे, डी। अब इसके बाद 1 2 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसे, ठीक। अब 5 का क्या है, डी है, ठीक है। ये हमारा कितना बन गया, 400 बन गया, ठीक। अब इसे सी 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 डी फर्स्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 401 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्लियर बन जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंड थर्ड, अगर पूछा जाएगा कि 600 का कितना होता है, तो 600 का ऐसे लिख लो, देखो 600 का कितना होता है, यहाँ पे ऐसे लिख लो 600 का। तो 5 का मालूम था ना, ये देखो अभी देखो 50 का क्या लिखे थे आप, ये 15 का आप एल लिखा था, 16 का कितना लिखा था, एल एक्स लिखा था, है ना। तो इसे यहाँ पे करो, 500 का कितना लिखे हो, डी, है ना। 500 का कितना लिखे हो, डी। तो 6 का क्या होता है, यहाँ पे डी है, ठीक है, ये डी है, और ये सी लिख दिया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब डी सी फर्स्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 601 पड़ा जाएगा ना, 601, तो 601 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 500 तक सिर्फ करके लेकर आना है बस। देखो 500 तक करना है ये, ठीक है। जिस प्रकार से देखो ये मैं तुम्हें बताऊँ इस चार्ट में, है ना। ये एक बार अच्छे से देख लो, खूब अच्छे से। ये हो सकता है ये टेस्ट में आ जाए मिलान करने के लिए बच्चे के लिए, तो अच्छे से करना है और अपना अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अच्छे से बढ़िया मेहनत करके पढ़ो बच्चे। हमारे लिए ही वीडियो बनाया हो, कितना अच्छे से, कितना टाइम लगा है लिखने में, कितना टाइम समय लगा है, सब करोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा सब। नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। ये होता है, ठीक है। एक जगह भी बच्चे गलती निकालेंगे, कहेंगे सर 400 का डी लिखे हैं, ये आ गया, है ना। और 500 का एम लिखे हैं, तो बच्चे में पता था कि बच्चे को कहना ना पड़े, तो हम सही कर दें। 500 का डी होगा और इसका सी 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 डी होता है, क्या होगा, ये देखो लिख गया ना, क्या लिखा है, सी 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 डी, ये 400 होता है ना। 300 ये हो गया, और एक ये डी को लेकर 400 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक भैया, अपना पढ़ाई करना, ठीक है। और छोटे बच्चे ज़रूर मेहनत करेंगे। ओके, गुड नाइट।